बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 10th क्लास लेक्चर नंबर 15। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली एक हमारे पास हॉलोस्फीयर का पार्ट होता है। हॉलोस्फीयर जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल, यानी अंदर से खोखला और बाहर से एक राउंडेड शेप में बॉल की तरह हमारे पास एक स्फीयर होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका एक रिफ्लेक्टेड या पॉलिश्ड पार्ट होता है एक साइड का, जो अगर कंप्लीट हम देखें उसको मिलाएं तो वो एक स्फीयर सर्कुलर स्फीयर बनाता है। उसका कुछ पार्ट लिया जाए जो कर्व शेप में होता है, उसकी एक साइड जो होती है रिफ्लेक्टेड या पॉलिश्ड की होती है, जिसकी एक साइड जो है पॉलिश्ड की होती है, दूसरी साइड जो है रिफ्लेक्टेड होती है, जिससे लाइट्स की रेज जब आके टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस बाउंस होकर किसी एक पॉइंट पर जाके इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे जो पेंट किया जाता है वो रेड लेड पेंट होता है या ऑक्साइड पेंट यूज़ किया जाता है। इसको जब एक साइड पे हम पेंट करते हैं तो दूसरी साइड जो है उसकी रिफ्लेक्टेड साइड बन जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल जो है, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है पोल। इस मिरर्स जो कर्व स्फीयर का कर्व हिस्सा होता है, जो इसका ये मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को जो है हम पोल कहते हैं। इस मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा होता है, जिस स्फीयर का ये हिस्सा होता है, उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसके मिड पॉइंट से इस स्फीयर तक, जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा होता है उसके मिड पॉइंट से लेके उस पार्ट तक के दरमियानी फासला, यानी जो उसका रेडियस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ये मिलाने वाली जो ये सीधी लाइन है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन होती है, यानी इसके रेज जब आती हैं, रेज आकर टकराने के बाद एक किसी ख़ास पॉइंट पर जाकर इकट्ठी होती हैं, उसको हम उस पॉइंट को जो है प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जब रेज जो हैं वो यहाँ पे आके मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठी होती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी लाइंस को जो है प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान पाए जाने वाला ये डिस्टेंस इसका फोकल लेंथ कहलाता है। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अब हम मिरर की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिरर की टाइप हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर। जब हम कहते हैं कि हॉलोस्फीयर का बाहर वाला हिस्सा रफ, बाहर वाला हिस्सा जो है उसका रफ हो और रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो उसका जो है वो क्या हो, अंदर वाला पॉलिश्ड हिस्सा हो, यानी रिफ्लेक्ट जो है वो अंदर की तरफ करे, मिरर में इमेज जो है उसके सामने बने, तो हम कहते हैं ये कनकेव मिरर है। ये डिपेंड करता है ये दो चीज़ों के ऊपर। एक तो इससे बनने वाला इमेज जो होता है वो, यानी रियल इमेज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है
कि उसकी पोजीशन जो है कहाँ पे है। पोजीशन के लिहाज से वो इमेज जो है हमें गेन होता है। ऑब्जेक्ट से जो इमेज गेन होता है वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। और इसी तरह से इसमें जो बनने वाला इमेज होता है वो दोनों तरह के होते हैं, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है, यानी दोनों इमेज हम इससे गेन करते हैं। लास्ट हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं तो इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला हिस्सा जो होता है रिफ्लेक्टेड होता है। ये डिपेंड कर इससे हासिल होने वाला इमेज जो है हमें हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉल इमेज हासिल होता है और ये हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। इसमें बनने वाला इमेज जो होता है वो रियल नहीं होता। आज का हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।